बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में ये गणित के सवाल आते हैं। ये पोर्शन है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का, और उस चैप्टर से एक प्रश्न आता है 1.25 नंबर का। यानी जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में गणित के पोर्शन में से 20 प्रश्न आते हैं, उस 20 प्रश्नों में से एक प्रश्न यहाँ से आता है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को पेपर की दृष्टि से हमको देखना है कि पेपर उसका कितना सरल है और कितना कठिन है, और बच्चे में कितनी काबिलियत है कि उन सवालों को हल कर सकता है आसानी से। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे हल कर रहे हैं, उसको ध्यान देना है हमको। दो संख्याओं का लासा 72 तथा मासा 12 है, एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास इसके लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इन सब सूत्रों को ध्यान में रखना है। बराबर लासा गुणे मासा। तो बेटे पहली संख्या की जगह पर पहली संख्या, दूसरी संख्या की जगह पर दूसरी संख्या, लासा की जगह पर लासा और मासा की जगह पर मासा। बेटा लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक और मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। ध्यान देना इस चीज को। पहली संख्या हमको खोजना है, यहाँ पे 24 है तो लिख दो पहली संख्या के नीचे 24 गुने दूसरी संख्या खोजना है तो पता नहीं है बेटा, तो लिख दो दूसरी संख्या। और अब हमको लासा पता लगाना है तो जो है 72, तो लिख देते हैं लासा के नीचे 72। मासा पता लगाना है, मासा है 12, लिख देते हैं मासा के नीचे 12। अब दूसरी संख्या बच्चों ज्ञात करना है हमको, तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे ये बताओ कमेंट करके। चलिए 24 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 72 से ज्यादा ना हो, या कि दूसरी संख्या के बाद 24 को ले जाकर के भाग दे दोगे तो तुम्हारा सवाल लग जाएगा। 24 तिहाई 72, 12 तिहाई 36 तुम्हारा उत्तर प्राप्त हुआ। अगले सवाल की ओर, जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा पर ही आधारित है। दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर लासा गुणे मासा। इस तरह से ध्यान रखना है इसको। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, बाबू जब इस संख्या को गुणा कर देंगे तो इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो गुणनफल 64 है। अब हमको ये पता नहीं है कि किस किस से गुणा किया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 64 है। लासा हमारे पास नहीं है, मासा दिया है 2, तो हमको लासा निकाल लेना है बच्चों। ध्यान रखना, शैतानी ना करो, पढ़ाई जरूरी है। तो लासा बराबर क्या कर देंगे बाबू, 2 को बदल दो या कि वहीं से गुणा कर दो, तो 32 दूना 64 लल्ला, तो यानी 32 प्राप्त हो गया तुम्हारा लासा। वैसे लासा और मासा प्राप्त करने के लिए अगर दो संख्याएं लगातार गुणनखंड में हो तो छोटी संख्या मासा होती है, बड़ी संख्या लासा होती है। ये बात तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगले सवाल में दो संख्याओं का लासा 36 तथा मासा 6, एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। आहा हा क्या सवाल है। दो संख्याओं का लासा यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू लासा यानी एलसीएम गुणे मासा मतलब एचसीएफ। अब कर दो, मासा लिखा है लल्ला 6 गुणे लासा भी लिखा है बेटा 36 बराबर एक संख्या भी लिखा है बेटा 12, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो 12 तिहाई 36 और 6 त्रिक 18, ये तुम्हारा गुणनखंड प्राप्त हो गया। मतलब दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या तुम लोगों को प्राप्त हो गया। इस तरह से आसानी से इस तरह के सवालों को हल कर सकते हो। एक नंबर तो पक्का है। आप चाहे इसको, इस सूत्र को रट लो, लासा गुणे मासा। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सीखना जरूरी होगा और महत्तम समापवर्तक भी निकालने के लिए जरूरी होगा। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक बनेगा ही नहीं तो ये सवाल नहीं बनेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 में कक्षा 6 के लिए अगर पास होना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। कमेंट करके बताना ना भूलिए कि आपको कौन सा चैप्टर का स्टडी करवाया जाए। अब उस चैप्टर का हम वीडियो बना के आप तक पहुंचा देंगे यूट्यूब के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। ईश्वर से यही हम प्रार्थना कर रहे हैं।
आप सब बच्चों के लिए